गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किए थे वर्किंग विद द टेक्स्ट के पहले 3 क्वेश्चंस। आज है ये 4th क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। कौन से तरीके हैं, विभिन्न तरीके, जिसमें टिल्ली के पेरेंट्स ने उसके बिहेवियर पे रिएक्ट कर सकते थे। वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस। आप क्या करते अगर आप टिल्ली के पेरेंट्स की प्लेस पर होते, तो आप कैसे रिएक्ट करते। भी टिल्ली ने अपने पेरेंट्स को बताया कि सुनामी आने वाली है, क्योंकि उसने वीडियो देखी हुई थी क्लास में, तो उसने अपने पेरेंट्स को अवगत करवाया कि सुनामी आने वाली है, तो भाग लो यहाँ से। और वो भाग भी लिए। उन्होंने अपने बच्चे की बात मानी और वहाँ से भागे और बच भी गए। आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या करते। तो इस क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन का आंसर है टिल्ली फोरसा द डेंजर ऑफ सुनामी। फोरसा मतलब उसने पहले ही देख लिया सुनामी का डेंजर। एट वंस अचानक। हर पेरेंट्स डिड नॉट इग्नोर हर। उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया। सो दे लेफ्ट द बीच। इसलिए उन्होंने जो समुंदर का जो बीच था उसको लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, भाग लिए वहाँ से। एंड वर सेव्ड, और बच गए। इफ़ इसका जो सेकंड पार्ट है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस। आप क्या करते अगर आप उसकी जगह पे होते। इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ टिल्लीज पेरेंट्स। अगर मैं टिल्ली के पेरेंट्स की जगह होता, आई माइट नॉट हैव बिलीव्ड, तो मैं उसका विश्वास नहीं करता। एंड आई माइट हैव स्कॉल्डेड हर, और हो सकता है कि मैं उसे अपनी बचकानी बातों के लिए स्कोल्ड करता मतलब डांटता। तो अब है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ टिल्लीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड। यदि टिल्ली को ना अवार्ड मिला था कि उसने अपने माता पिता की और कई लोगों की जान बचाई, तो जो उसको अवार्ड मिला, इफ़ टिल्लीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, अगर उसको शेयर करना होता, हु डू यू थिंक, आप किसको सोचते हैं, कौन है जिसके बारे में आप सोचते हैं। शी शुड शेयर इट, इसको शेयर करना चाहिए विद हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। किसके साथ वो अपना अवार्ड शेयर करना चाहेगी अगर उसे अवार्ड को शेयर करना हो तो इसका आंसर है टिल्लीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर। उसे अपना अवार्ड ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी टीचर ने ही उसको सुनामी के बारे में वीडियो दिखाई थी और उसके बारे में गाइडलाइन दी थी, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स को और बाकी शेष लोगों को बचा सकी। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। कौन से 2 डिफरेंट आइडियाज़ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि फ्यू एनिमल्स, कुछ ही एनिमल्स मारे गए थे, वर किल्ड, मारे गए थे, इन द सुनामी, सुनामी में कुछ ही एनिमल क्यों मारे गए थे। 2 डिफरेंट आइडियाज़ बताओ। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल। कौन सा आइडिया दोनों में से ज़्यादा बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वास के योग्य। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं। वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। बहुत कम एनिमल्स मारे गए थे सुनामी में। परहैप्स का मतलब होता है शायद। दे फील द ट्रेमर, शायद उन्होंने भूकंप का जो हिलना होता है, भूकंप को उन्होंने फील कर लिया था। ट्रेमर होता है अर्थक्वेक। सेकेंडली द एनिमल्स हैव 6 सेंस। दूसरा आइडिया है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास 6 सेंस होती है। 6 सेंस वो चीज़ होती है जिससे हमें मतलब पहले ही पता लग जाता है कि हमारे साथ कुछ घटित होने वाला है। तो जानवरों के पास 6 सेंस होती है। ये सेकंड आइडिया है। पहला आइडिया था कि उन्होंने भूकंप को फील कर लिया था। तो 2 आइडियाज़ हो गए।
सो दे कैन गैस द कमिंग डिजास्टर। सिक्स सेंस के कारण ही वो आने वाले डिजास्टर को, विध्वंस को, विनाश को गैस कर सके थे। तो 2 आइडियाज़ हो गए। तो कौन सा आइडिया अच्छा लगा? द सेकेंड आइडिया इज़ मोर बिलीवेबल। जो दूसरा आइडिया है वो ज़्यादा बिलीवेबल है, दैट एनिमल्स हैव सिक्स सेंस, कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है, जिसकी वजह से वो सुनामी से बच के पहले ही भाग चुके थे और मारे नहीं गए थे, बच गए थे। तो ये आज वर्किंग विद द टेक्स्ट के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में वर्किंग विद लैंग्वेज के फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह और एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू। इन सभी को अपनी कॉपी पे नोट करो और लर्न भी करो। थैंक यू।